बोले संतान के लिए मर रहे हो? हाँ महाराज। बोले क्यों? कि संतान जिस कुल में नहीं होती वो कुल पवित्र नहीं होता, ऐसा कहा भगवान ने। जो संत के रूप में आए हैं भगवान, बोले अच्छा संतान से ही कुल पवित्र होता है? बोले हाँ महाराज, ऐसा कहते हैं लोग। जिस कुल में संतान न हो उस कुल को धिक्कार है, जिस राज्य का राजा न हो उस प्रजा को धिक्कार है। बड़ा ज्ञान दे रहे ब्राह्मण देवता। बोले आप तो इतने बड़े ज्ञानी हैं फिर भी मर रहे हो, आत्महत्या करना बहुत बड़ा पाप होता है, क्यों मर रहे हो? परमात्मा ने सुंदर शरीर दिया है, भगवान का भजन करो। बोले बहुत भजन कर लिया, अब तो पुत्र चाहिए। यदि आप हमें पुत्र दे सकते हो तो दे दो, नहीं तो तुम्हारे सामने सर पटक करके मैं अपने प्राणों की आहुति दे दूंगा, मैं मर जाऊंगा। नीचे बैठे और जैसे ही सर को चरणों में पटकना चाहा, भगवान ने कहा मरो मत। झोली से फल निकाला और दिया, कहा इसको अपनी पत्नी को खिला देना, परमात्मा की इच्छा से तुम्हारे घर में सुंदर बालक का जन्म होगा। तुम नहीं मानते हो तो ले जाओ फल, लेकिन संतान से सिवाय दुख के अलावा कुछ और मिलता नहीं। बोले कुछ भी सही महाराज, मुझे संतान तो चाहिए। भगवान ने समझाया कि समझ जाओ अभी वक्त है, बाद में फिर रोओगे, फिर कहोगे परमात्मा मुझे उठा ले। संतान से 3 प्रकार का कष्ट होता है महाराज, ध्यान देना। पहला कष्ट तो ये कि संतान ना हो, तब भी दुख होता है कि संतान नहीं है, रोते रहते हैं हम लोग। संतान न होना ये पहला कष्ट। किसके कारण हो रहा है? संतान के कारण। संतान से 3 प्रकार कष्ट होता है। दूसरा कष्ट संतान हो और मर जाए। लोग कहते हैं हे प्रभु तुमने संतान तो दी लेकिन वापस ले ली, तब भी दुख होता है। और संतान परमात्मा दे, संतान बनी भी रहे, पुत्र यदि बात न माने, बेटी बात न माने, तब भी कष्ट होता है। इसलिए 3 प्रकार का कष्ट होता है। ब्राह्मण देवता बोले महाराज होता होगा, मेरा काम बन गया, मैं चला। फल लेकर के ब्राह्मण देवता अपने घर आ गए। बड़ी खुशी में आकर के और देवी को आवाज लगाई। जब बाहर निकल के धुंधली आई तो फल दिया, कहा कि ये फल खा लो, संत का प्रसाद है, इससे परमात्मा की कृपा से हमारे यहाँ बालक का जन्म हो जाएगा। फल हाथ में ले लिया, मन में सोच रही है कहां से ले आए, न जाने किसने दिया होगा, कौन सी जाति का रहा होगा, मैं कैसे खाऊं फल। और फल से भी भला कहीं बच्चे होते हैं? मतलब हाथ में फल है, पत्नी को चाहिए कि पति की बात पर आंख मूंछ करके वो भरोसा करे, लेकिन हाथ में फल लेकर खाया तो नहीं। मन में तरह तरह के सवाल उठने लगे। मन में सोच रही है फल खा लूंगी, कदाचित गर्भ रह भी गया तो मैंने सुना है गर्भवती माताओं को बहुत कष्ट होता है। फल भक्षेण गर्भस्यात् गर्भेणोदर वृद्धिता स्वल्प भक्षः ततो शक्तिर् गृह कार्यं कथं भवेत्। फल भक्षेण गर्भस्यात् गर्भेणोदर वृद्धिता। धुंधली मन में सोचती हैं फल खा लूंगी, कदाचित गर्भ रह भी गया तो मेरा उदर बड़ा हो जाएगा, पेट बढ़ जाएगा, मुझे चलने फिरने में दिक्कत आएगी, ठीक से उठ बैठ नहीं पाऊंगी, और जितना खाती हूं उसका आधा भी नहीं खाया जाएगा। मैंने देखा है गर्भवती माताओं को बड़ा कष्ट होता है। मैं नहीं खाऊंगा, फल खा लूं, न उठ पाऊंगी न दौड़ पाऊंगी, ऐसे सोच रही। तब तक एक पड़ोसन आ गई, बोली बहन बहुत देर हो गई तुम्हें खड़े खड़े, क्या सोच रही हो? बोले बहन ये पति मेरा फल लेकर के आया है,
तू बता फल से कई बच्चे होते हैं, कई संतान होती है। बोले पति लाए हैं तो खा लो, कौन सी बड़ी बात है, फल ही तो है, जहर तो नहीं है, मरोगी तो है नहीं, हो जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो फल समझ के खा लो। बोले नहीं बहन मैं नहीं खाऊंगी, मैंने सुना है गर्भवती माताओं को बड़ा कष्ट होता है, उनसे ठीक से चला फिरा नहीं जाता, दौड़ नहीं सकती। बोले तुम्हें कहाँ आर्मी में भर्ती होना है जो दौड़ोगी, कहाँ जाओगी दौड़कर। बोले बहन मैं जब दौड़ नहीं पाऊंगी, नगर में घर में मेरे आग लग जाए। देखो व्यक्ति कितना नेगेटिव सोचता है, मन में सोच रही घर में आग लग जाए तो फिर कैसे दौड़ूंगी, मुझे तो जल के मरना पड़ेगा, घर में चोर आ जाए तो मुझे मार डालेंगे। पड़ोसन हार गई, उसने एक भी बात नहीं सुनी, वो तो चली गई। कहा बहन तुझे तो जो दिखाई दे वो तू कर, मैं तो जाती। समझा के थक गई, चली गई। और पड़ोसन तो चली गई, इसकी एक बहन है वो आ गई। उसने भी वही प्रश्न किया, क्या है, क्या करना है। बोली ये फल है। क्या है, कहते हैं पुत्र हो जाएगा। बहन तू ही बता मैं क्यों इतना कष्ट सहूं। बोले ऐसा कर, तुझे क्या लगता है। बोले मैं नहीं मानती कि फल से भी कुछ होगा। बोले नहीं मानती तो ऐसा कर, तू ये फल तो अपनी गाय को खिला दे, तो फल की भी परीक्षा हो जाएगी। और तुझे पुत्र की जरूरत है ना, तो पुत्र मेरे बहुत है, मुझसे एक ले लेना, उसके बदले मुझे कुछ धन दे देना, मेरे पास धन नहीं है। पुत्र तो है, धन नहीं है। एक पुत्र के लिए मरा जा रहा है, दूसरा सौदा कर रहा है कि पुत्र ले लेना, थोड़ा सा धन दे देना। दोनों में बात हो गई, गाय को फल खिला दिया। सूत जी कहते हैं ऋषियों समय आने पर पति रोज पूछते देवी कुछ फर्क पड़ा। बोले हाँ बहुत आराम है, मैं गर्भवती हूँ, भगवान की कृपा से पुत्र हो जाएगा। सीधे साधे ब्राह्मण बेचारे बड़े मन मन में प्रसन्न होते, बोले अब तो परमात्मा की कृपा से पुत्र होगा। 9 महीने बाद अफवाह फैला दी उसने कि बेटा हो गया, बहन के यहाँ से मंगा लिया, उसे धन देकर विदा कर दिया। बड़े प्रसन्न है ब्राह्मण देव, खूब धन लुटा रहे महाराज। बोले गोविंद भगवान की जय। सूत जी कहते हैं ऋषियों बहन को विदा कर दिया, ब्राह्मण देव से कह दिया पुत्र हुआ है, तो ब्राह्मण देव बहुत खुश हैं। सूत जी कहते हैं उसके 1 महीने बाद गाय के भी भगवान की कृपा से, फल के आशीर्वाद से एक पुत्र ही पैदा हुआ। सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कांति प्रभम। सर्व शरीर बहुत सुंदर है, एक मानव की आकृति है, लेकिन गौ की योनि से जन्म मिला है, इसलिए कान गाय के हो गए। पूरा शरीर मानव का और कान है गाय के। ब्राह्मण देव बहुत प्रसन्न हुए, बोले बारे परमात्मा तुमने बहुत बड़ी कृपा की, अब तो एक पुत्र मैंने मांगा था, आपने 2 पुत्र दे दिए। मेरी गाय ने भी मुझे बछड़ा नहीं पुत्र ही दिया है। बड़े प्रसन्न, ब्राह्मणों को बुलाया और उनका नामकरण संस्कार कराया। जैसे ही नंबर आया ना उसका, धुंधली के बेटे का, जो बहन से खरीदा था, बोले देवी ब्राह्मण देव आए हैं, लाओ नामकरण करा लो। कहने लगी मैं नहीं कराऊंगी, ब्राह्मण पता नहीं कहां से नाम निकाल के रखते हैं, तो मैं तो अपने हिसाब से रखूंगी, नया जमाना है, मैं तो रख लूंगी, तुम ही रखवा लो उसका अपने का। तो उसका नाम नहीं रखवाया, उसने मना कर दिया धुंधली ने। ब्राह्मण देवता के पास में उस गौ के बालक को लेकर के आए और कहा प्रभु इसका नाम बताइए। बोले इसका नाम रख दो गौकर्ण। और धीरे धीरे बालक बड़े होते चले गए। दोनों एक ही घर में रहते हैं, एक ही छत के नीचे, लेकिन दोनों में फर्क जमीन आसमान का। दोनों बालकों में खेलने जाते हैं
तो गोकर्ण जी तो बड़े प्यार से खेलते बच्चों के साथ में, ये किसी के बच्चे के सर में पत्थर मारे, किसी के बच्चे को उठा के कुएं में डाले, बड़ी बड़ी शिकायतें आने लगी महाराज। ब्राह्मण देव दुखी हो गए, मन में सोच रहे थे संत ने कहा था तो संतान से दुख होगा, मुझे लगता है शुरुआत हो गई। जब बड़े बेटे का कर्म देखते हैं ना तो बड़े प्रसन्न होते हैं, बड़ी प्रसन्नता मन में होती है। और जैसे ही जो धुंधली का बालक है ना छोटा, उसको उसके कर्मों को देख करके बड़े कष्ट में रहते हैं महाराज। बहुत समझाते हैं बेटा ऐसा मत किया करो, सबसे प्रेम से रहा करो, सबके साथ में प्रेम से खेला करो। लेकिन यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम होता है ना व्यक्ति का वैसे गुण उसमें आ ही जाते हैं, इसलिए नाम भी अच्छे रखने चाहिए। लेकिन आजकल तो लोग पता नहीं क्या क्या नाम रख लेते हैं। वो बचपन में तो बहुत अच्छे लगते हैं, आगे जब बढ़ते हैं ना, उम्र बढ़ती है, तब बड़ी समस्याएं होती हैं। छोटी सी बच्ची का नाम चिंकी रख लो, अच्छा लगेगा, और वही बुढ़ापे में ले कोई नाम, कोई आकर कहे कि बेटा अपनी दादी को बुला दो, कौन सी वाली को? चिंकी को, है कैसा लगेगा बताओ? तो नाम भी सोच समझ के रखने चाहिए। लेकिन फैशन में लोग पड़े हैं, अच्छे सीरियल देख रहे हैं, रोज फिल्में देख रहे हैं, उनमें नाम जो मिला रख लिया। रखो नाम, लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि नाम भी ऐसा रखो जिसका लाभ भी हमें प्राप्त हो। अच्छा, नाम संतों के कहने से अजामिल ने रखा था अपने पुत्र का नारायण। वो बहुत प्रेम करता था, पुत्र से ही प्रेम करता था। और जब यम के दूत आए ना तो पुत्र को ही बुलाया कि बेटा नारायण मुझे बचाओ। लेकिन आया कौन बचाने? भगवान के दूत। तो नाम भी ऐसा हो जो अंत में भी काम आए। अच्छा, हम और आप घर में रोजाना भोजन बनाते हैं, भोजन नहा के बनाए तब भी बनेगा, बिना नहाए बनाए तब भी बनाना तो है ही, बनाना तो पड़ेगा, घर में है तो अच्छी बात तो ये है कि नहा के ही बनाओ, बाद में भी तो नहाना है। अरे वो डेकोरेशन जो रह जाता है बाद में कर लो, पहले नहा लो, भोजन बना लो। और रोज बनाना है तो नहा के बनाओ, भोजन आपको ही खाना है, लेकिन परमात्मा का नाम लेकर बनाओ। मन में ये भाव रखो कि मैं भोग लगाऊंगी ठाकुर जी का, इसलिए मैं नहा धो करके भगवान का भोग बना रही हूं। भोग बनाओ तो वो सारा फिर भोजन नहीं रह जाता, वो प्रसाद हो जाता है, उसका लाभ लो। और हम ये नहीं कहते कि आप माला लेकर समाधि लगा लो, बच्चों को छोड़ दो, पत्नी को छोड़ दो, घर को छोड़ दो, नहीं। कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहां कृपा निधान। कर से कर्म करो, लेकिन मन में तो भगवान को याद करो। कार्य करते रहो लेकिन नाम लेते रहो। भगवान से जोड़कर हम जो कार्य करेंगे उसका हमें लाभ मिलेगा, वो करना है ही, तो क्यों ना जोड़ के किया जाए। तो नाम के साथ वो गुण उनमें आ गए, दोनों बालकों में, दोनों एक ही साथ में रहते हैं। लेकिन गौकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलह। गौकर्ण तो पंडित हो गया, ज्ञानी बन गया, पिताजी की तरह गायत्री मंत्र जपता है, बड़ी बड़ी सुंदर कथाओं का अध्ययन करता है। और धुंधकारी शराब पीता है, जुआ खेलता है, वैश्यागामी हो गया, घर में कलेश करता है, गुरुओं का सम्मान नहीं करता, माता पिता की बात नहीं मानता। सूत जी कहते हैं, ऋषियों अब तो आत्मदेव बड़े परेशान हैं, क्या करें? गोकर्ण ने कहा आप कुछ नहीं कर सकते, आप ऐसा करो घर छोड़ दो और जंगल में जाकर के भगवान का भजन करो। पिता को उपदेश दिया, गोकर्ण ने बात समझ में आ गई। पिताजी
आत्मदेव कमंडल लेकर जंगल में चले गए। गौकर्ण ने देखा एक भैया ऐसा है, मैं इसके साथ नहीं रहूंगा, वो भी चला गया। पिताजी चले गए, गौकर्ण जी भी चले गए, अब तो अकेला रह गया और माता जी रह गई। माता ने जब तक धन दिया तब तक तो ठीक, कोई बात नहीं। जिस दिन धन देने से मना कर दिया तो माता को भी उठाकर अपनी को उसने कुएं में डाल दिया। माँ से कहा मुझे धन दो, बोले तुमने सारा खर्च कर दिया, अब है ही नहीं। तो जब मना किया ना तो माँ को उठाया कुएं में डाल दिया। सूत जी कहते हैं ऋषियों, पहले वेश्याओं के घर में जाता था, अब तो कोई है नहीं, वेश्याओं को ही इसने ला करके अपने घर में रख लिया। सूत जी कहते हैं ऋषियों, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, चोरी करने लगा, डकैती डालने लगा, आदतें ऐसी बन गई, खर्चे पूरे नहीं होते। धन की आवश्यकता हुई तो बड़ी बड़ी डकैतियां डालने लगा महाराज। एक दिन वेश्याओं ने सोचा कि आज नहीं तो कल इसकी पोल खुल जाएगी, राजा को पता लगेगा तो ये तो फांसी पर चढ़ेगा, इसके साथ हमें भी मरना पड़ेगा, इसलिए इसे हम ही मार देते हैं। एक दिन कहीं से बहुत सा धन लेकर आया घर में, वेश्याओं ने देखा इससे हमारा जीवन पार हो जाएगा, जीवन कट जाएगा, इस धन को रख लेते हैं, आज इसका काम तमाम कर देते हैं। आज खूब सेवाएं कर रही हैं, भोजन कराया, धुंधकारी लेट गया तो चेड़ दबा रही हैं, बड़ा प्रसन्न होता है, कहता है मुझसे बहुत प्रेम करती है इसलिए चेड़ दबा रही हैं। ये नहीं पता कि अब चेड़ तो दब रहे हैं, थोड़ी देर में गले पर नंबर है, गला भी दबेगा। सूत जी कहते हैं ऋषियों, जब ये सो गया ना तो इसको निहत्तेनं गृहीत्वार्थं यस्यामो यत्र कुत्रचित् इति तां निस्यं कृत्वा सुप्तं सम्बन्धय रश्मिभिः। सोते हुए सुसुप्ता अवस्था में सोते हुए धुंधकारी को उन वेश्याओं ने रस्सियों से कस लिया, गला दबाया महाराज, तो हष्ट पुष्ट बलिष्ठ शरीर, उनसे वो मरा नहीं, गला दबाने से नहीं मरा। देखा तो चूल्हे में लकड़ी लगी, उसमें कोयले दहक रहे हैं, उन जलते हुए अंगारों को उठा करके उसके मुंह में ठूंस दिया। पासं कंठे निधायास्य तन्मृत्यमुपचक्रमुः तुरतं नममारासो चिन्तायुक्तस्तदा भवन्। नहीं मरा तो अंगारे डाल दिए मुंह में, और जब जलते हुए कोयले मुंह में किसी के डालोगे तो छटपटाकर उसने अपने प्राणों को छोड़ दिया, मर गया। उसी घर में गड्ढा खोदा वेश्याओं ने, उसी में दबा दिया। अब मन में सोचती है आज ही चले गए तो लोग हम पर शक करेंगे। आनंद से रहती हैं, 1-2 महीने रही उसमें, बाद में वो भी उस घर को छोड़कर धन लेकर के चली गई। बोले गोविंद भगवान की। जिस पुत्र के लिए कितने पापड़ बेले महाराज, उसी के कारण पूरा परिवार हंसता खेलता विनष्ट हो गया। जो नगर निवासी थे ना, वो हरिद्वार में गए गंगा स्नान के लिए, तो वहां गौकर्ण जी से भेंट हुई। गौकर्ण ने गांव वालों से पूछा, भैया हमारे घर की क्या स्थिति है बताओ, हमारी माता जी कैसी हैं? बोले भैया तुम और पिताजी के आने के बाद माता जी को उसने दुष्ट ने मार दिया, और बाद में उन वेश्याओं ने तुम्हारे भाई को भी मार दिया। और महाराज ऐसी दुर्दशा कर दी, जलते हुए कोयले मुंह में डालकर उसको मारा है। गौकड़ी सोचते हैं जरूर प्रेत बना होगा, अकाल मृत्यु हुई है, उसे जन्म नहीं मिलेगा। तो गया में जाकर के पिंडदान किया, तर्पण किया, और घर में आए। एक दिन शाम का वक्त हो रहा है, मन में सोचने लगे लाओ आज घर में ही ठहरता हूँ, घर में कोई है तो है नहीं। घर में गए, जाले लगे हुए हैं, घर की दशा खराब। एक टूटी चारपाई पड़ी है जिस पर भाई को बांधकर मारा था ना, उसी चारपाई पर अपना आसन डाल करके गौकर्ण जी रात्रि में विश्राम करने लगे।
रात्रि में जब सोने को हुए तो कभी तो ये भैंसा बनकर के सामने प्रकट होता, कभी बकरा बन जाता है, तरह तरह की आवाजें निकालने लगा, गोकर्ण जी को डरा रहा है। वो गायत्री मंत्र करने वाला ब्राह्मण भला क्यों डरेगा? उसने कहा तू कौन है, क्यों बार बार मुझे परेशान करता है? तो प्रेत में बोलने की सामर्थ्य नहीं होती, बोल नहीं सकता प्रेत, कुछ कहना चाहता है पर कह नहीं पाता। गोकर्ण ने अपने कमंडल से जल लिया, गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित करके जैसे ही प्रेत पर प्रक्षापण किया तो उसमें बोलने की शक्ति आ गई और हाथ जोड़कर रोकर के कहने लगा, भैया मैं कोई और नहीं हूं, मैंने परिवार और विनाश किया, अब तुम उद्धार करो भैया। भैया मैं कोई और नहीं, मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ धुंधुकारी। मैंने परिवार विनाश किया, अब तुम उद्धार करो भैया। मैंने परिवार दिया की नैया डूब रही, अब नैया पार करो भैया भैया के। बोले मैं कोई और नहीं, आपका भाई हूँ। बोले जी मैंने तेरे लिए तो गया में जाकर के पिंडदान किए, तर्पण किया, तेरी मुक्ति नहीं हुई। लोग गया चले जाते हैं ना तो ये कहते हैं अब हम कुछ नहीं करेंगे, गया कर आए, अब न तो जल पिलाने की जरूरत पितरों को, न श्राद्ध डालने की काऊ की जरूरत ना है, गया जी घूमे आए ना। तो सुन लो गया जी जाने वाले कि गया में जाकर स्वयं गोकर्ण ने विधि विधान से पिंडदान किया, उसके बाद भी मुक्ति नहीं मिली। हम कहीं भी चले जाएं लेकिन पितरों को हमेशा हमें जल पिलाने में कौन सी बड़ी बात है? साल में एक दिन किसी को भोजन करा दोगे तो क्या घटेगा आपको बताओ? लेकिन अपनी अपनी समझ, गरुड़ पुराण में साफ लिखा है कि गया जी चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, फिर भी जल तो तर्पण तो करना चाहिए अपने पितरों को। अब मुक्ति नहीं हुई तेरी, तू प्रेत बन गया, मैंने गया में श्राद्ध पिंडदान किए। बोले भैया मैंने बहुत पाप किए हैं, तुम गया जी तो छोड़ो, कहीं और चले जाओ, मेरा कुछ होने वाला नहीं। संसार का नियम ऐसा है, तुम कुछ भी कर दो, धन है पास में तो सब माफ। लेकिन ऊपर ऐसा नहीं होता, कितने भी बड़े धनवान हो सबको लाइन में लग करके सबसे पूछताछ होती है महाराज। जो करोगे जैसा वो अवश्य अवश्यम एव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो व्यक्ति कर्म करता है उसका भोग उसे भोगना है, हमेशा ये ध्यान रखो। ये सोचो कि मैं कर्म करूं, मेरा भाई ये भोगे, मेरी पत्नी भोगे, बेटा नहीं, जो करेगा वही भोगे। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। इसलिए व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं उसका परिणाम हमें अवश्य उठाना पड़ेगा। इसलिए जो भी करें सोच समझ कर करें, बिना विचारे जो करें सो पाछे। फिर कुछ होता नहीं है महाराज, चाहे कुछ भी करो, जो समय हो गया निकल गया, जो कर लिया वो फिर वापस सुधार नहीं सकते उसे। बिना विचारे जो करे
सो पाछे पछता काम बिगारे आपनो जग में होत हंसा। काम अपना बिगड़ता है, पड़ोसी मजा लेते हैं, आनंद लेते हैं, बोले अरे ठीक रहा, ऐसा ही है ये, इसके साथ ये होना चाहिए। बोले भैया मेरा उद्धार नहीं होगा, मैंने बहुत पाप किए हैं, मैंने अपनी माँ को अपने हाथों से मारा है, गुरुओं का कभी सत्कार नहीं किया, वैश्याओं का गमन किया है, कभी भजन पूजन नहीं किया, गया से मेरा कुछ नहीं होगा, मेरे लिए कुछ और उपाय करो। बोले तो चिंता मत कर, अभी मुझे सोने दे, सुबह तेरे लिए उपाय करूंगा। सुबह जैसे ही हुआ, उठे, स्नान ध्यान से निवृत्त होकर संध्या वंदन किया, उसके बाद में अपने गुरु का आह्वान किया। कोई भी जीवन में कष्ट आए तो गुरु को ही बताना चाहिए। संसारियों को बताएंगे तो वो हमारा काम बनाएंगे तो नहीं, लेकिन हमारा उपहास करेंगे। भगवान को बताएंगे, गुरु को बताएंगे तो उसका समाधान हमें मिलेगा। आज ध्यान किया, गुरु कौन है, इष्ट कौन है इनके, सूर्य भगवान, सूर्य का ध्यान किया। हे हे सूर्य सहस्रांशो तेजो रासे जगत्पते अनुकंपय मां भक्त्या गृहाणं अर्घ्यं दिवाकर। जैसे ही ध्यान किया तो भगवान सूर्य प्रकट हो गए। बोले बेटा क्या बात है, आज तुम उदास क्यों हो? बोले ऐसे ऐसे बात है, मैंने अपने भाई के लिए श्राद्ध किया, पिंडदान किया, वो प्रेत बन गया महाराज, उसकी मुक्ति का उपाय क्या है? का तुमने पिंडदान किया? बोले महाराज पिंडदान किया गया मैंने जाकर के श्राद्ध तर्पण सब कर दिया, फिर भी वो प्रेत बन गया, क्यों? बोले कि उसका पाप इतना है कि ये 100 बार आप गया में पिंडदान कर लो फिर भी इसका उद्धार नहीं होगा। बोले महाराज मेरा भाई है, कुछ तो आप उपाय जानते होंगे, बताइए। बोले इसको श्रीमद् भागवत नियम से सुना दो, इसका उद्धार हो जाएगा। सूत जी कहते हैं ऋषियों, दूसरी बार भागवत का आयोजन गोकर्ण जी महाराज ने अपने नगर निवासियों को एकत्रित करके अपने भाई को एक 7 गांठ के बांस में बुलाकर स्थान दिया। नियम से 7 दिन कथा हुई। 7वें दिन वो प्रेत एक सुंदर शरीर में परिवर्तित हुआ और स्वयं परमात्मा के दूत विमान लेकर के आए और भागवत की परिक्रमा करके भगवान का भजन करते हुए वो प्रेत मुक्त हो गया, भगवान के धाम को चला गया। जब ऐसा हुआ गोकर्ण ने कहा भैया इनको तो लिए जा रहे हो, कथा तो सबने सुनी है, सबको ले जाओ, सबके लिए विमान क्यों नहीं लाए? बोले सब तो सुनी है सबने कथा, सही बात है, लेकिन इसने जैसे सुनी है वैसे किसी और ने नहीं सुनी। सुनने के भी तरीके हैं, श्रोता भी 3 प्रकार के बताए महाराज कि सब श्रोता रूप नहीं, कुछ सोते और सरोते हैं, इसलिए कथा सुनने पर भी फल नहीं एक से होते हैं। इसलिए कथा सुनने पर भी फल नहीं एक से होते हैं। बोले गोविंद भगवान की। श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है सोता, घरवाले कहें अरे तुम यहाँ बैठे हो फ्री, इतनी बढ़िया कथा हो रही है,
कमेटी ने इतनी सुंदर व्यवस्था की, गुप्ता जी ने इतना सुंदर आयोजन कराया है, तो आप जाओ कथा ही सुने आओ। तो मन तो है नहीं कथा सुनने का, घर वालों ने कहा तो आ तो गए, कुर्सी भी मिल गई है, पंखा भी है, व्यवस्था तो है ही, तो घर से तो भगा दिए कि जाओ कथा सुने आओ। यहाँ आए, व्यवस्था देखकर बैठ गए आंख बंद करके। पंडित जी और बाकी के लोग बैठे, वो सोच रहे हैं, बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, आंख बंद करके बैठे हैं। सुन नहीं रहे, वो सो रहे हैं हमारा। एक होता है सोता, एक होता है सरोता। सरोता जानते हैं आप? पहले चलता था, सुपारी काटने का काम करता। ऐसे ही सोता होता है, वो घर से भगा दिया गया, कथा में आया, कथा में आकर सो गया। सरोता बोले लाओ चल रहे हैं, कथा है रही है, देखे आए कैसे आए पंडित जी, कैसे साजवाए आए हैं, कैसी इन गुप्ता लोगों ने व्यवस्था करी है, चलो। तो वो यहाँ आकर के देखते हैं और फिर जाकर उसका व्याख्यान करते, तर्क वितर्क करते हैं। बोले पंडित जी तो ठीक है, कथा भी सही कह रहे हैं, लेकिन ये ढोलकिया सही नहीं है। गुप्ता जी ने सब कुछ बढ़िया कर लिया, साउंड अच्छा नहीं है। मतलब कुछ ना कुछ उसमें तर्क वितर्क करेगा, आकर के कथा नहीं सुनेगा। एक होता है सोता, एक होता है सरोता, और दूसरा होता है, तीसरा होता है श्रोता। श्रोता कौन है? कैसी भी व्यवस्था सही, कैसा भी पांडाल सही, कैसे भी कथावाचक सही, वो आया, उसे अच्छी जो बातें लगी उसने अपने अंतःकरण में उतारी, भगवान की कथा प्यार से बैठ के सुनी, जो भी अच्छा लगा वो अंदर रखा, बाकी सब बाहर, और चला गया। ना अच्छाई से मतलब, ना बुराई से मतलब। वो होता है श्रोता। ये होता है बेस्ट क्वालिटी वाला, जो ऐसे कथा सुनता है ना, उसी को फल मिलता है। बाकी दो है ना, तो भगवान के दूतों ने कहा कि बाकी तो सब ऐसे ही हैं, कथा तो इसी ने सुनी है, इसलिए विमान इसके लिए आया, और सब इसी की भांति सुनेंगे, तो मेरा दावा है कि सबके लिए आएगा। फिर पुनः श्रावण मास के महीने में एक बार फिर आयोजन कराया गोकर्ण जी ने। सभी ने नियम से कथा सुनी, सभी नगर निवासियों के लिए सुंदर विमान आए, सब भगवान के धाम के लिए चले गए भगवान का कीर्तन करते हुए। आइए आप भी 2 मिनट संकीर्तन करें। इससे आगे की कथा आपको कल ठीक 1 बजे कथा प्रांगण में पधारेंगे, तब प्राप्त होगी। तो सभी से निवेदन है, कल से समय से पधारे, सब काम समय से होंगे। आज पहला दिन था, इसलिए 3-4 बजे शुरू हो पाई कथा, और पहले दिन तो ऐसा ही होता है। कल से आप लोग ठीक 1 बजे पधारें, कथा श्रवण करें और अपने मानव जीवन को कृतार्थ करें। ये भगवान ने हमें बड़ी कृपा करके ये जो शरीर दिया है, और सुंदर मैया के 9 दिन नवराते हैं। माता रानी के चरणों में बैठ करके एक पंथ 2 काज होंगे, मैया का भी सानिध्य प्राप्त होगा, भागवत की कथा भी सुनने को मिलेगी। तो इसलिए सभी से निवेदन करूंगा, जहां तक आवाज जा रही है, सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में पधारें, भगवान की कथा को श्रवण करें, और अपने मानव होने का जो अपना मानव जीवन है उसको कृतार्थ करें, धर्म लाभ प्राप्त करें। आइए 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन, फिर आरती करेंगे सभी लोग। मेरे जीवन की जुड़ गई डोर, किशोरी तेरे चरण में, जीवन की जुड़ गई डोर, किशोरी तेरे चरण में, किशोरी तेरे चरण में, ओ श्यामा तेरे चरण में, किशोरी तेरे चरण में, ओ श्यामा तेरे जीवन की जोड़ गई,
कृपा से ही परमात्मा मिलेंगे। क्यों? जिसके अधीन त्रिलोकी है वो तुम्हारे अधीन है। हे किशोरी जी, अपनी कृपा हमारे ऊपर बना के रखना। तेरी ऊंची अटारी प्यारी बीमारी तेरी गलियन में, ऊंची अटारी बड़ी प्यारी बीमारी तेरी गलियन में, तेरी ऊंची अटारी प्यारी बीमारी तेरी गलियन में, ऊंची अटारी प्यारी बीमारी तेरी गलियन में, जीवन की हो जाए हो, जीवन की हो जाए हो, किशोरी तेरे चरण में, जीवन की उड़ गई किशोरी तेरे चरण में, किशोरी तेरे चरण में, श्री राधा तेरे चरण में, किशोरी तेरे चरण में, श्री राधा तेरे चरण में, मेरे जीवन की जुड़ गई डोर, किशोरी तेरे चरण में, मेरे जीवन की जुड़ गई डोर, किशोरी तेरे चरण में। और कहता है देवी, तू एक इशारा कर दे, मैं दौड़ा आऊं बरसाने, तू एक इशारा कर दे, मैं दौड़ा आऊं बरसाने, तू एक इशारा कर दे, मैं दौड़ा आऊं बरसाने, तू एक इशारा कर दे, मैं दौड़ा आऊं बरसाने, नाचूंगा बने के मोर, मैं तो नाचूंगा बने के मोर, किशोरी तेरे चरण में, जीवन की जुड़ गई डोर, किशोरी तेरे चरण में, किशोरी तेरे चरण में, ओ राधा तेरे चरण में,
बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। बोले राधा रानी सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। आइए